नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक लॉन्ग स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है एंड द माइजर वॉज क्योर्ड। और द माइजर यानी क्या होता है? माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। तो ज ऐसे पढ़ेंगे, माइजर वॉज क्या हो गया था? क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब होता है ठीक हो जाना, इलाज हो जाना। तो इसका पूरा मतलब हम निकालेंगे तो होगा कंजूस ठीक हो गया। कंजूस ठीक हो गया, ऐसे इसका मीनिंग निकलेगा। ये कंजूस है, अब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, फनी भी लगी। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या क्या होता है। नए नए वर्ड की मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। थोड़ी लंबी स्टोरी है तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। प्रैक्टिस होने वाली टेंसेस की, वर्ब्स के फॉर्म्स की, है ना। पॉजिटिव वर्ब्स भी आपको कहीं के भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे टेंसेस की प्रैक्टिस। तो आपके लिए आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीर चंद वॉज अ रिच बिजनेसमैन। अमीर चंद था एक अमीर व्यापारी। तो अमीर चंद एक अमीर व्यापारी था, ऐसे हो जाएगा, है ना। आप उसे अच्छे से जमा के बोल दीजिए। हाउएवर इसका मतलब हालांकि, ही वॉज अ ग्रेट माइजर टू। ही वॉज वह था, अ ग्रेट, ग्रेट यानी वैसे तो महान होता है, हम बहुत के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा क्या था? माइजर यानी कंजूस। ये टू का मतलब होता है भी। टू यानी ज़्यादा भी होता है, टू यानी भी होता है। तो यहाँ पे और इसका क्या मतलब निकलेगा? और बहुत बड़ा कंजूस भी था। ही हैड ग्रेट पेन इन स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी ऑन एनीथिंग। ही हैड ग्रेट पेन, तो उसे हैड क्या होता था? उसे ग्रेट पेन यानी बहुत दर्द होता था। क्या क्या चीज़? दर्द। इन स्पेंडिंग खर्च करने में, अ सिंगल पेनी यानी एक भी, पेनी का मतलब हम क्या निकालेंगे? जैसे बोलते हैं ना, एक कौड़ी, एक रुपया, उसे पेनी के रूप में यूज़ कर देंगे, ठीक है। एक भी रुपया खर्च करने में उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ऑन एनीथिंग यानी किसी पर भी, किसी चीज़ पर भी एक भी रुपया खर्च करता था, बहुत दर्द होता था। तो हैड कुछ चीज़ था उसके पास, क्या होता था? दर्द होता था। अब चलिए उसका देखते हैं। बिफोर स्पेंडिंग ही वुड थिंक ओवर एंड ओवर अगेन। बिफोर यानी पहले, स्पेंडिंग यानी खर्च करने के पहले। ही वुड थिंक वो सोचता था। वुड का यूज़ हम विल के जगह भी करते हैं, और वुड का यूज़ हम कुछ चीज़ करता था तो हम पास्ट के उसके लिए भी करते हैं कि भाई ऐसे करता था, तो उसके लिए वुड का भी यूज़ किया जाता है। क्या करता था? थिंक, सोचता था। ओवर एंड ओवर मतलब होता है बार बार, उसे हम ओवर एंड ओवर, बार बार सोचता था। ओवर एंड ओवर अगेन यानी बार बार, ओवर अगेन। एंड और इफ नेसेसरी यदि जरूरत हो, देन तब, ओनली ही वुड स्पेंड समथिंग, तब ही वुड वो क्या करता था? स्पेंड खर्च करता था, समथिंग यानी कुछ। जब जरूरत हो तभी वो कुछ खर्च करता था। ही वॉज हेजिटेंट टू स्पेंड ऑन हिज फैमिली टू। ही वॉज हेजिटेंट, और उसे क्या था? हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? संकोच करना, हिचकिचाता था। टू स्पेंड खर्च करने में, ऑन यानी पर, हिज फैमिली टू अपने परिवार पर भी, यानी परिवार के लिए खर्च करने पर भी उससे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती थी, हिचकिचाता था, संकोच करता था। इतना कंजूस था। वंस अमीर चंद गॉट सिक एंड फेंटेड। वंस एक बार, अमीर चंद गॉट हुआ, सिक बीमार पड़ गया, एंड फेंटेड, फेंटेड मतलब होता है बेहोश हो गया, शिथिल हो गया, से फेंटेड बोलते हैं। और बेहोश हो गया बीमार होकर। हिज सन आनंद इमीडिएटली कॉल्ड फॉर अ फिजिशियन, ठीक है। हिज सन उसका बेटा आनंद, इमीडिएटली तुरंत, कॉल्ड फॉर मतलब होता है बुलाना, है ना, पुकारना, उसे कॉल्ड फॉर बोलते हैं। किसे बुलाया? फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब क्या होता है? फिजिशियन मतलब होता है चिकित्सक, डॉक्टर भी बोल सकते हैं। तो चिकित्सक को बुलाया, वैद्य वगैरह, है ना, हकीम वगैरह, उसे फिजिशियन कहते हैं। द फिजिशियन इंस्पेक्टेड अमीर चंद, तो फिजिशियन ने, चिकित्सक, इंस्पेक्टेड मतलब होता है मुआयना करना, निरीक्षण करना, हिंदी में जिसे कहते हैं जांच परख करना। अमीर चंद का मुआयना किया। एंड सेड और कहा, समथिंग इज ट्रबलिंग यू। समथिंग यानी कुछ, इज यानी है, ट्रबलिंग यू यानी तुम्हें ट्रबल कर रही है, यानी परेशान कर रही है। तो इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म लग रहा है वर्ब में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं। कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। इफ़ यू डू नॉट टॉक अबाउट इट, यदि, यू डू नॉट टॉक अबाउट, यदि तुम इसके बारे में बात नहीं करते हो, इट यानी इसके या उसके, यू शैल नॉट बी क्योर्ड। यू शैल, विल शैल, इसका यूज हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, गागीगे, है ना। नॉट बी क्योर्ड, तुम ठीक नहीं होगे,
यदि तुम इसके बारे में बात नहीं करोगे तो तुम ठीक नहीं होगे, क्या कारण है बताना पड़ेगा। आफ्टर द फिजिशियन वॉज गॉन, आफ्टर यानी के बाद, फिजिशियन चिकित्सक वॉज गॉन उसके जाने के बाद, आनंद एंड हिज मदर, आनंद और उसकी माँ, आस्क्ड अमीरचंद अबाउट व्हाट द फिजिशियन हैड सेड, आस्क्ड पूछा अमीरचंद से, अबाउट यानी के बारे में, व्हाट द फिजिशियन चिकित्सक ने, है ना, हैड सेड जो कहा था, हैड सेड से का थर्ड फॉर्म सेड, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, कहा था, दिया था, लिया था, ऐसे चुका था, चुका है, तो ये आपका यहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो उससे का थर्ड फॉर्म भी सेड होता है। पूछा भी जो कुछ भी बताया तो उसके बारे में बताओ, बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, यहाँ पे आस्क यानी पूछा भी हो सकता है और आस्क यानी बताने के लिए कहना भी हो सकता है। देयर इज़ नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं, दैट जो इज़ ट्रबलिंग मी, जो मुझे परेशान करी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ ऐसे नहीं हो, वहाँ इज़ नथिंग नहीं, वहाँ कुछ नहीं, ऐसे नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसके पहले तो हम देयर का यूज़ कर दिए, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। तो कोई भी परेशान करने वाली बात नहीं है। डोंट वरी अबाउट मी, डोंट यानी मत करो, वरी यानी चिंता, फिक्र मत करो, अबाउट यानी के बारे में, मी यानी मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे लिए फिक्र मत करो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बोल दिया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या देखिए, बहुत ही अच्छा लगा, स्टोरी तो अच्छी लगी मुझे। मैनी डेज पास बाय, है ना, बहुत सारे दिन, पास बाय यानी गुजरे, बहुत से दिन गुजर गए, बट स्टिल लेकिन अभी तक, स्टिल यानी अभी तक, देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, ये भी देयर इसका वही मतलब निकलेगा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। वॉज यानी था, नो इम्प्रूवमेंट यानी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार, कोई भी सुधार नहीं था अमीरचंद के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, अमीरचंद के हेल्थ, स्वास्थ्य में, तबीयत में कोई सुधार नहीं थी। सो हिज वाइफ एंड सन वर वेरी वरीड, इसलिए, सो यानी तो, इसलिए बहुत सारा मतलब होता है, उसकी पत्नी और उसका बेटा, वर यानी थे, वेरी वरीड बहुत चिंतित थे, फिक्रमंद थे, कैसे ठीक नहीं हो रहे हैं। वन डे, एक दिन, आनंद रिकॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट दैट ही हैड विद हिज फादर अ फ्यू मंथ्स अगो, है ना, तो आनंद को रिकॉल्ड यानी क्या होता है, याद आया, याद करने को रिकॉल्ड बोलते हैं, आनंद को याद आया, एन आर्ग्यूमेंट यानी एक बहस, तो आर्ग्यूमेंट, हिंदी का आ ई उ ए ऐसे निकले तो हम एन का यूज़ करते हैं, आर्टिकल कहते हैं इसे, तो उसे एक बहस याद आई, दैट जो, है ना, ही हैड विथ हिज फादर, ही हैड तो हुआ था, तो हम हैड का यूज़ करते हैं, है ना, विथ हिज फादर उसके पिता के साथ हुआ था, फ्यू मंथ्स पे अगो यानी होता पहले, कुछ महीने पहले जो बहस हुई थी उसे याद आया। ही वेंट टू हिम, वह गया, है ना, वेंट का यूज़ करेंगे, गो का यूज़ नहीं करेंगे, तो यदि ही गोज होता तो वह जाता है, ऐसे हो जाएगा, हम बोल रहे वह गया तो गो का सेकंड हम वेंट का यूज़ करेंगे, वह गया, किसके पास गया, तो टू का प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं, हिम यानी उसके पास गया, अपने पिता के पास, एंड सेड और कहा, फादर पिताजी, आई नो दैट मैं जानता हूँ कि, यू आर वरीड आप चिंतित हो, अबाउट मी मेरे बारे में, है ना, आपको मेरी ही चिंता, मेरे बारे में चिंतित हो, दैट डे उस दिन, इन एंगर गुस्से में, आई सेड मैंने कहा, आई वुड लीव मैं छोड़ दूंगा, तो वुड का यहाँ पे फ्यूचर टेंस के रूप में यूज़ हो रहा है, विल का वुड हो जाता है, जब पास्ट में हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं, लीव यानी छोड़ना भी होता है, कि मैं छोड़ दूंगा द हाउस घर को, इसलिए आप चिंतित हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया, फॉरगिव यानी होता है माफ़ कर देना, मी यानी मुझे, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, फ्रॉम नाउ अब से, ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स यानी होता है आगे, अब से आगे, आई विल नेवर से एनीथिंग, आई विल नेवर से मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, एनीथिंग यानी कुछ भी, दैट माइट हर्ट यू जो आपको हर्ट करेगा या दुख करेगा, चोट पहुँचाएगा या दुखी करेगा, माइट यानी शायद के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पास्ट में जो बात हुई थी कि भाई पास्ट में मैंने कहा था कि मैं घर छोड़ दूंगा, तो वुड का यूज़ हुआ, लेकिन ये वहीं पर बोल रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूँगा, तो वहाँ पे विल का यूज़ किया गया, ये दोनों में अंतर है, तुरंत वहीं पे बोल रहा है आई विल नेवर से, तो फिर वहाँ पे विल का यूज़ हुआ है, यहाँ पे वुड का यूज़ क्यों किया, मैंने कहा था कि मैं ऐसे करूँगा, तो इस टाइप के वर्ड के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गया। तो बोला कि मैं आप कुछ भी नहीं कहूँगा, नेवर यानी कभी नहीं, है ना, कहूँगा, एनीथिंग यानी कुछ भी जो आपको हर्ट करे, दुख पहुँचाए। अमीरचंद नोडेड हिज हेड विद ए स्माइल, अमीरचंद ने नोडेड, नोडेड यानी होता है सिर हिलाना, हामी में सिर हाँ बोलना, सिर हिलाते उसे नोडेड कहते हैं, तो उसने अपना सिर हिलाया विथ ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, बट स्टिल देयर वॉज नो चेंज इन हिज
फिजिकल कंडीशन, लेकिन अभी भी स्टिल यानी अभी तक देयर वॉज नो चेंज, है ना, कोई बदलाव नहीं था। इन यानी में हिस यानी उसके फिजिकल कंडीशन, शारीरिक स्थिति में उसका जो कंडीशन था शरीर का वो वैसे ही था। द न्यूज़ अबाउट हिज, द न्यूज़ यानी समाचार, अबाउट यानी के बारे में, हिज यानी उसके, डिटरी और, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे आपको नया वर्ड मिलेगा, यहाँ पे देखिए डेटरी ओरेटिंग, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटरी ओरेटिंग। अब ये डेटरी ओरेटिंग क्या होता है? डेटरी ओरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ना, उसे हम डेटरी ओरेटिंग कहते हैं। बहुत सारा उच्चारण है, कई लोग इसे ऐसे डिटरी ओरेटिंग ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है, डिटरी ओरेटिंग, और अमेरिकन वाले डेटरी ओरेटिंग, तो उसका एक्सेंट का अंतर होता है, जो उनका लहजा होता है, तो अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है बिगड़ना, तो उसके तबीयत बिगड़, हेल्थ यानी होता है शरीर, तबीयत, तो समाचार क्या हो गई, उसके तबीयत बिगड़ने की समाचार। स्प्रेड यानी फैल गई, स्प्रेड यानी फैलना होता है। थ्रू आउट यानी भर, किसके भर? द विलेज, गांव भर, उसे थ्रू आउट कहते हैं। गांव भर एक खबर फैल गई कि उसकी तबीयत खराब है। व्हेन हिज फ्रेंड मानिक हर्ड अबाउट हिम, जब उसका दोस्त मानिक, हर्ड सुना, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, ठीक है, सुना, अबाउट हिम उसके बारे में। ही केम टू सी हिम, वह आया, कम केम कम, तो कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, आया के लिए हम केम का यूज़ करते हैं। टू सी हिम उसे देखने के लिए, उसे देखने के लिए आया। अ फ्यू मंथ अगो, है ना, कुछ महीने पहले, मानिक हैड बोरोड रुपीज़ ऑन 1000 फ्रॉम हिम, मानिक ने क्या किया था? हैड बोरोड, यानी बोरोड यानी क्या होता है? उधार लेना, तो बोरोड बोलते हैं, उधार लिया था, रुपीज़ 1000 यानी कि 1000 रुपये उधार लिया था, बोरोड यानी उधार लेना, फ्रॉम हिम यानी उससे। नाउ एज ही सैट बिसाइड द सिक अमीर चंद, नाउ अब, एज यानी जैसे, ही सैट वह बैठा, तो सिट का सेट हो गया, बिसाइड्स यानी बगल में, द सिक यानी बीमार, देखिए बीमार उसके बगल में बैठ गया, वो माने कि उसका दोस्त था अमीर चंद, ये अमीर चंद के बगल में बैठ गया। अब क्या बोल रहा है? द लेटर सेड इन एंगर, और बाद में, है ना, सैड इन एंगर मतलब होता है गुस्से में, कहा, मानिक यू टुक सम लोन फ्रॉम मी बट यू हैव नॉट येट रिटर्न इट टू मी, कि मानिक, है ना, यू टुक यानी तुमने लिया था, टेक का टुक हो जाता है, टेक यानी लेना होता है, टुक यानी लिया, पास्ट है। सम लोन यानी कुछ, ऋण, उधार को लोन कहते हैं, है ना। फ्रॉम मी यानी मेरे से, मुझसे कुछ उधार लिया था तुमने। बट लेकिन, यू हैव नॉट येट रिटर्न इट टू मी, यू हैव, तो हैव के साथ, हैव नॉट के साथ रिटर्न, थर्ड फॉर्म है रिटर्न का, सेकंड थर्ड दोनों ही होता है, तो तुमने नहीं लौटाया है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव के साथ, और नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस बन गया, इट टू मी, तो तुमने मुझे उसे नहीं लौटाया अभी तक। लिसनिंग टू हिम, है ना, और ऐसा उसे सुनकर, मानिक थॉट दैट, मानिक ने सोचा कि, थिंक का थॉट हो जाता है। अमीर चंद वॉज वरीड अबाउट हिज मनी ओनली, अमीर चंद वॉज वरीड, है ना, चिंतित है, अबाउट यानी के बारे में, हिज मनी ओनली, सिर्फ अपने पैसे के बारे में उसे फिक्र है, उसे चिंता है। सो इसलिए, ही इमीडिएटली रिटर्न द मनी एंड सेड, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज़ करते हैं, उसने क्या, इमीडिएटली, तुरंत, रिटर्न लौटा दिया, द मनी पैसे को, एंड सेड और कहा, रकम लौटा दी और कहा, अमीर चंद माई फ्रेंड, अमीर चंद मेरे दोस्त, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, दैट की, फॉर सच ए स्मॉल अमाउंट, फॉर सच, फॉर यानी के लिए, सच यानी इतना या ऐसे, स्मॉल अमाउंट छोटी रकम के लिए, यू वुड फॉल सिक, यू वुड तुम हो जाओगे, फॉल सिक यानी बीमार पड़ जाओगे, फॉल यानी पड़ना, गिरना, ऐसे होता है ना, मुझे नहीं पता था इतनी छोटी रकम के लिए तुम बीमार पड़ जाओगे। नाउ अब, एज आई हैव रिटर्न, जैसे कि मैंने लौटा दिया है ना, एज यानी क्योंकि, जैसे, दोनों यूज होते हैं, क्योंकि मैंने लौटा दिया है, तो यहाँ पर दिया है, चुका है, चुकी, क्योंकि हैव के साथ फिर रिटर्न, प्रेजेंट परफेक्ट है। योर मनी तुम्हारे पैसे, जैसे कि मैंने लौटा दिया है। आई होप फॉर योर क्विक रिकवर, आई होप, है ना, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ, फॉर योर क्विक रिकवरी, जल्दी से, रिकवरी यानी होता है वही ठीक हो जाना, जल्दी ठीक होने की आशा करता हूँ। हाउ एवर, हालांकि, स्टिल देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन अमीर चंद्स एलिंग हेल्थ, स्टिल अभी तक, देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, है ना, कोई भी इम्प्रूवमेंट यानी सुधार नहीं थी, इन अमीर चंद की, एलिंग यानी होता है बीमारी, है ना,
बीमार तबीयत की, तो जो बीमार तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था अभी तक, उसके पैसे देने के बाद भी। तो देखिए उसके बेटे ने कहा कि अब मैं घर नहीं छोड़ूंगा, हंस दिया, लेकिन तो भी तबीयत ठीक नहीं हुई। इसने भी सोचा उधारी लिया हूँ इसलिए है, तो पैसा लौटा दिया, तो भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। वैन अमीर चंद्स डॉटर, जब उसकी अमीर चंद की बेटी ने हर्ड यानी सुनी अबाउट हिज फादर्स इलनेस, अपने पिताजी की बीमारी के बारे में। इलनेस यानी बीमारी होती है, एल यानी बीमारी, इल यानी बीमारी, है ना, बहुत सारा ऐसा, सिक बोलते हैं वो भी बीमारी, तो बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना, एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग, तो ये है। अब देखिए, सी केम टू सी हिम, वह आई, टू सी हिम यानी उसे देखने के लिए, विथ हर इन लॉ, हर इन लॉ यानी होता है अपने ससुराल वालों के साथ। इन लॉ मतलब ससुराल वाले को इन लॉ कहते हैं, ब्रदर इन लॉ हो गया, साला हो गया, है ना, सन इन लॉ यानी दामाद हो गया, डॉटर इन लॉ यानी बहू हो गई। इस प्रकार से इन लॉ यानी ससुराल वाले में इन लॉ जुड़ता है। हर फादर इन लॉ, उसके ससुर जी, वेंट क्लोज टू अमीरचंद, वेंट यानी गए, क्लोज यानी पास, टू अमीरचंद के पास गए, एंड सेड और कहा, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। फॉरगिव माफ करना, अमीरचंद मुझे माफ कर दो। इट वॉज नॉट वाइज ऑफ मी टू डिमांड फॉर अ गोल्ड रिंग, इट वॉज नॉट वाइज, ये बुद्धिमानी नहीं थी, वाइज यानी होता बुद्धिमानी, होशियारी, है ना, ऑफ मी यानी मेरी, टू डिमांड यानी डिमांड करने की, मांग करने की, फॉर अ गोल्ड रिंग, सोने की रिंग, तो उसने सोने की रिंग मांगा होगा शायद, तो वही बोल रहा है कि समझदारी नहीं थी, मुझे सोने की रिंग नहीं मांगना था। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि, यू आर वरीड, तुम चिंतित हो, अबाउट इट, इसके बारे में तुम्हें फिक्र है कि तुम्हें सोने का रिंग देना है, अंगूठी देना है, तो भाई ये मैंने गलत किया। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, आई एम अशेम्ड, अशेम्ड है ना शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूँ, माई सेल्फ यानी खुद में, मैं खुद में शर्मिंदा हूँ। वी वॉन्ट नथिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए, वॉन्ट यानी चाहिए, नथिंग यानी कुछ भी नहीं चाहिए। यू जस्ट गेट वेल सून, आप, है ना, जस्ट यानी सिर्फ, गेट वेल सून जल्दी ठीक हो जाओ, सून यानी जल्दी। अब उसके समधी जो बोलना चाहिए वो भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप मत दो अंगूठी, बीमार मत पड़ो भाई। अब क्या हुआ देखिए, नाउ एवरीवन वॉज श्योर दैट अमीरचंद विल रिकवर सून, अब हर कोई, वॉज श्योर यानी आश्वस्त था, बोलते ना एकदम पक्का यकीन था, दैट कि अमीरचंद विल क्या करेगा, रिकवर, रिकवर यानी वही ठीक हो जाना, रिकवरी करना, रिकवर सून जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। बट ही ओनली स्माइल्ड, लेकिन वह ओनली यानी सिर्फ, स्माइल मुस्कुराया, सिर्फ वो मुस्कुराता था। दस इस प्रकार, नन कुड अंडरस्टैंड वाई अमीरचंद वॉज सो वरीड, नन यानी कोई भी नहीं, कुड यानी सका, अंडरस्टैंड यानी समझ, कोई भी नहीं समझ सका, वाई यानी क्यों, अमीरचंद वॉज सो वरीड, अमीरचंद सो यानी बहुत, वरीड यानी चिंतित है, सो यानी इसलिए भी होता है, बहुत भी होता है, तो भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है, ठीक। तो कोई भी नहीं समझ सके कि अमीरचंद क्यों चिंतित था, क्यों फिक्रमंद था। सडनली अचानक से, हिज वाइफ उसकी पत्नी, रिमेंबर्ड याद आया, उसकी पत्नी को याद आया, समथिंग यानी कुछ, एंड और वेंट गई, नियर हिम उसके पास, शी सेड समथिंग इन हिज ईयर्स, शी सेड उसने कहा, समथिंग यानी कुछ, इन यानी में, हिज यानी उसके, ईयर्स यानी कानों में, उसके कानों में कुछ कहा अपने पति के। लिसनिंग टू हिज वाइफ, लिसनिंग यानी सुनकर, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को सुनकर, हिज फेस ब्राइटेंड अप, उसका चेहरा खिल उठा, चमक उठा, तो ब्राइटन बोलते हैं, है ना, ब्राइट यानी चमकना, तो ब्राइटेंड अप यानी चमक उठा। ही सेड उसने कहा, आर यू श्योर ऑफ वॉट यू से, आर यू श्योर यानी क्या तुम, है ना, पक्का यकीन है, ऑफ वॉट यू से जो तुमने कहा, क्या तुम, है ना, निश्चित हो, आश्वस्त हो जो तुमने कहा। यू डोंट नीड इट एनी मोर, तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। श्योर, श्योर यानी पक्का। नाउ अब, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं हूं परफेक्टली यानी पूरी तरीके से, ऑल राइट यानी ठीक, मैं एकदम पूरी तरीके से ठीक हो गया हूं। सेइंग दिस ऐसा कहकर, ही गॉट अप एंड सैट ऑन द बेड, ही गॉट अप यानी उठ गया, एंड सैट और बैठा, सीट का सेट हो गया, सेकंड ऑन यानी पर द बेड, और पलंग पर बैठ गया, बिस्तर पर। एवरीवन वाज सरप्राइज, हर कोई हैरान थे, एंड आस्क्ड हर और उससे पूछा, वो उसकी पत्नी से, व्हाट डिड यू से इन हिज ईयर्स, व्हाट डिड है ना, तो सेकंड जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस में या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा
इन यानी में हिज ईयर्स के कानों में, दैट जो या फिर की, मेड हिम गॉट वेल, मेड तो मेक का मेड हो गया, पॉजिटिव वर्ब होता है, जो उसे अच्छा कर दिया, यानी वो ठीक नहीं हुआ है, तुम्हारी बातों ने उससे अच्छा किया। तो कोई काम वो खुद नहीं कर रहा है, कोई उस काम को करवाता है, तो उसे पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो वहाँ पे मेक का मेड हो गया क्योंकि सेकंड फॉर्म में। यदि आईएनजी वाला फॉर्म होता कंटिन्यूअस तो मेक का मेकिंग हो जाता। तो भाई ऐसे क्या किया तुमने, क्या बोला कि वो ठीक हो गया। शी रिप्लाइड, उसने, रिप्लाइड यानी होता है उसने जवाब दिया। एक्चुअली असलियत में, वास्तव में, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, अगो यानी होता है पहले, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे, आस्क यानी होता है पूछा भी होता है और आस्क यानी मांगा भी होता है, ठीक है। तो मैंने उससे मांगा, क्या मांगा, टू बाय, खरीदने के लिए। तो आस्क यानी पे कहा होगा, मांगना होता है, खरीदने के लिए कहा, मी यानी मेरे लिए, अ गोल्ड गर्डल, है ना। गर्डल का मतलब क्या होता है, करधनी बोलते हैं ना, कमर में पहनने वाला चांदी सोने, अच्छा गोल्ड है तो सोने का होगा, सोने की करधनी बोलना चाहिए उसको, कमर में पहनने वाला। तो मैंने वो डिमांड की थी, खरीदने के लिए कहा था। दिस इज़ वॉट, इसलिए, वॉज बॉदरिंग हिम, और इसलिए है ना, यही कारण था जो उसे परेशान कर रहा था। तो वॉज के साथ बॉदर यानी परेशान होना, आईएनजी फॉर्म, तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, तो जो उसे परेशान कर रही थी। आई शुडंट हैव आस्क्ड हिम, तो आई शुडंट, तो शुड का शुडंट हो गया। शुड का यूज़ कब करते हैं, अब एडवाइस देते हैं, लेते हैं, तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हम शुड का यूज़ करते हैं, नहीं करना चाहिए तो शुडंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, पूछना नहीं चाहिए था, फॉर सच अ थिंग, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में मुझे मांगना नहीं चाहिए था। तो आज यानी मांगना होगा, यहाँ पे मुझे मांगना नहीं चाहिए था। बट लेकिन, नाउ अब, सिंस आई हैव टेकन माई डिमांड बैक, सिंस क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि भी होता है, तक भी होता है। आई हैव टेकन, तो टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। मैंने अपनी डिमांड वापस मांग लिया है। ही इज़ फाइन, वह ठीक है, वह ठीक हो गया है क्योंकि मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अमीर चंद सेड, अमीर चंद ने कहा, ओह अरे, व्हेन शी आस्क्ड मी, जब उसने मुझसे मांगा था, अबाउट अ गोल्ड, देखिए यहाँ पे देखिए, ये उसकी पत्नी है, मोटी सी ये है। अब ये एंडिंग आ गया ना, लास्ट पैराग्राफ है, छोटा सा बच्चा हुआ है। अब क्या हुआ देखिए, हम खुश हो गया, ठीक हो गया। गोल्ड गर्डल, जब उसने मुझसे सोने की करधनी मांगी थी, आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान था। इट वुड टेक अबाउट 50 गोल्ड कॉइन्स, इट वुड टेक, ये क्या करता, टेक यानी लेता, अबाउट लगभग के बारे में भी होता है, लगभग को भी अबाउट करते हैं। 50 गोल्ड कॉइन, लगभग ये 50 सोने के सिक्के ले लेते, यदि 50 सोने का सिक्का देता तब मुझे वो कमर की सोने की करधनी मिलती। टू मेक अ गर्डल फॉर हिम, टू मेक यानी बनाने के लिए, गर्डल फॉर हिम, फॉर हर, लड़की है तो हर, उसके लिए करधनी बनाने के लिए 50 सोने के सिक्के लग जाते। दिस गेव मी अ हार्ट अटैक, और ये गेव, ये क्या कर देता मुझे, हार्ट अटैक दिया, मतलब हार्ट अटैक आ जाना, तो इससे मुझे क्या कर दिया, हार्ट अटैक दे दिया इसने। बट नाउ, लेकिन अब, सिंस क्योंकि, सी हैज़ टेकन, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन हैज़ के साथ टेकन है। आई होता तो आई हैव के साथ टेकन होता, तो ये आपका सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव का यूज़ होता है प्रेजेंट में। पास्ट होता तो सब के साथ हैड लग जाता, ये भी लिया हूँ, दिया हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ। सी हैज़ टेकन, उसने ले लिया है, हर डिमांड, अपनी मांग, बैक यानी वापस, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, क्योंकि इसने अपनी डिमांड वापस ले ली इसलिए मैं अब ठीक हूँ। अब एंडिंग देखिए, एवरीवन बिगेन टू लाफ, सब कोई बिगेन यानी शुरू किया, टू लाफ यानी हंसना, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है। अमीर चंद फर्दर सेड, अमीर चंद ने आगे कहा, बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक, मुझे लगता है, आई मस्ट है ना, आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, दोनों यूज़ करते हैं। आई मस्ट सेटिस्फाई माई वाइफ्स डिज़ायर, आई मस्ट यानी मुझे चाहिए, क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना चाहिए, माई वाइफ्स मेरी पत्नी की, अपॉस्ट्रोफी काकी के, मेरी पत्नी की, डिज़ायर यानी होती इच्छा, तो मुझे अपनी पत्नी की इच्छा को संतुष्ट कर देनी चाहिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई हैव अर्न सो मच फॉर हर ओनली, आई हैव अर्न, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मैंने कमाया है, सो मच यानी बहुत ज़्यादा, फॉर हर ओनली, सिर्फ इसी के लिए तो मैंने इतना सारा कमाया है। इट वॉज अ सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर एवरी वन, ये एक हैरानगी भरा समाचार था सभी के लिए।
अमीर चंद हैड चेंज, अमीर चंद बदल चुका था। यहाँ पर भी देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। लिया था, दिया था। अमीर चंद बदल गया था भी बोल सकते हो, या अमीर चंद बदल चुका था भी बोल सकते हो। हिज वाइफ वॉज वेरी प्लीज, उसकी पत्नी बहुत प्लीज, यानी यहाँ पे प्लीज वो कृपया प्लीज वाला नहीं है, प्लीज्ड प्रसन्न थी, खुश थी, तो प्लीज यानी खुश होना भी होता है। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। सी सैड, उसने कहा नो नहीं, आई डोंट वॉन्ट अ गर्डल एनीमोर, है ना, मैं अब बिल्कुल भी सोने की करधनी नहीं चाहती। इफ़ यू रियली वॉन्ट, यदि तुम सचमुच में चाहते हो, टू मेक वन, एक बनाना चाहते हो यदि तुम गर्डल, डू इट फॉर अवर डॉटर, इसे हमारी बेटी के लिए बना दो। अभी ये क्या बोल रहा है, जो फनी वर्ड ये बोलेगा यही मेन है, ये आपको अच्छा लगेगा, यही मुझे स्टोरी में अच्छी लगी। तो अमीर चंद वॉज इवन मोर एक्साइटेड नाउ, अमीर चंद अब और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्तेजित था, उत्साहित था। ही सैड, उसने कहा ओह अरे, वॉट अ ब्यूटीफुल आइडिया, कितना अच्छा उपाय है, कितना अच्छा सुझाव है। सी इज़ वेरी स्लिम, वो बहुत पतली है। देखिए कंजूस है, आखिर लास्ट में वो बात पे आई क्या, सी इज़ वेरी स्लिम, वो बहुत पतली है। इट विल टेक ओनली अबाउट 10 to 11 गोल्ड कॉइन्स टू मेक अ गर्डल फॉर माई डॉटर। क्लियर है, इट विल टेक, ये क्या लेगा, ओनली सिर्फ, अबाउट लगभग 10 से 11 सोने के सिक्के ही लेगा, टू मेक बनाने के लिए, है ना, करधनी फॉर माई डॉटर, मेरी बेटी के लिए करधनी बनाने के लिए केवल 10 से 11 ही सोने के सिक्के लगेंगे। तो इसलिए वो खुश हो रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी मोटी थी, उसके लिए वो करधनी बनाता तो उसको लगभग 50 सोने के सिक्के लगते, तो इसलिए भी खुश हो गया कि चलो अब मुझे सोने के सिक्के कम लगेंगे। आखिर वो कंजूस का कंजूस ही रहा। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, हर कोई अब बहुत इसके बारे में खुश था। बिकॉज, क्योंकि नाउ अमीर चंद हैड चेंज फ्रॉम हिज हार्ट एंड सोल, अब अमीर चंद बदल गया था, बदल चुका था, फ्रॉम यानी से हिज हार्ट एंड सोल, अपने दिल और अपने आत्मा से, अपने मन से वो अब वो दिलो दिल क्या हो चुका था, बदल चुका था। लेकिन ये बदल तो गया था क्योंकि अब वो सोने के करधनी बनाने को तैयार हो गया था, और उसने ये भी कहा कि पत्नी के बनाया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक सेंटेंस यहाँ पे जो आया था उसमें उसकी कंजूसी अभी भी झलक रही है कि ठीक है वो तैयार तो हो गया लेकिन कंजूस अभी भी है। उसे खुशी इस बात की हुई कि उसे अब कम सोने के सिक्के देने होंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, फनी स्टोरी बोल सकते हो, लंबी स्टोरी थी, लेकिन इसमें आपने देखा कि बहुत सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, इसके पॉजिटिव वर्ब्स और बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिली। और बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था सब लंबी स्टोरी आप लाया करें ताकि एक ही बार में बहुत सारे हमें यहाँ पे नए नए वर्ड्स की जानकारी मिले, ग्रामर हमारी कंप्लीट हो जाए, तो हम इससे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो मैं हर प्रकार की स्टोरी लाता हूँ, बहुत लॉन्ग भी, कभी 15 मिनट के, और कभी शॉर्ट स्टोरी भी मैं लेकर आता हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP टेलीग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे आप, और वहाँ पे PDF मिल जाएगा ताकि फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।